हेलो दोस्तों, आई एम सीए प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सीए इंस्टीट्यूट ने अपने सीए के करिकुलम को और अट्रैक्टिव बना दिया है। अभी कुछ सीए के कोर्स को लेकर बदलाव हुए हैं। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं, जो भी ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उनके लिए सीए में क्या आसानी हो गई है, इसके ऊपर हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। दोस्तों, सीए जो कोर्स होता है उसमें 3 स्टेजेस होती है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। तो जो डायरेक्ट एंट्री वाले होते हैं, मतलब जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या जो कंपनी सेक्रेटरीज का जो एग्जीक्यूटिव का कोर्स पास कर चुके हैं, या जो सीएमए का इंटर पास हो चुके हैं, उन लोगों के लिए डायरेक्ट एंट्री रूट है। अभी डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब ये हो गया कि वैसे तो सीए क्लियर करने के लिए 3 एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे होते हैं, मतलब ये 3 टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनको केवल 2 ही एग्जाम देनी पड़ती है। एक एग्जाम उनको देने की आवश्यकता नहीं है सीए फाउंडेशन का, उनको 2 ही एग्जाम देना पड़ेगा, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल। ये ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए 2 साल का, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने में लगभग आपको 4 साल का समय लगता है। मतलब कुल मिला के चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स होता है वो केवल 2 साल और एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू देखिए कितनी बड़ी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इनिशियल पैकेज, जैसे ही आपको डिग्री मिलती है, लगभग आपका स्टार्टिंग पैकेज 8 से 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये मैंने एक एवरेज लिया है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि आप कहां पे जॉब करते हैं। हो सकता है 10 लाख का फिगर ये 50 लाख तक भी हो सकता है, हो सकता है 5-6 लाख भी हो सकता है ये, लेकिन ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख का आप एक एवरेज पैकेज मान सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 स्टेजेस है, 3 एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ती है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। जो डायरेक्ट एंट्री रूट वालों के लिए जो नई स्कीम है वो कैसे फायदेमंद है, इसको मैं वन बाय वन करके बताता हूं आपको। सबसे पहले, अब आर्टिकलशिप, जी हां, सीए करने के लिए जब आप इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें वो सब चीजें आप सीख लेते हैं जो सीए के बाद, सीए बनने के बाद आपको काम की होती है। तो ये कोर्स इसीलिए बहुत ही विशेष महत्व का है, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको मिलती है। अब पहले इंटरमीडिएट और फाइनल में 4-4 पेपर होते थे एक एक ग्रुप में, मतलब 8। पहले मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पहले होते थे 8-8 पेपर, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने केवल 6 पेपर कर दिए, मतलब कोर्स का करिकुलम थोड़ा सा कम कर दिया। इसके बाद हर पेपर में 30% एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसानी हो जाती है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता। और अभी रिसेंटली ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया, आईसीए ने एक और अमेंडमेंट किया, और ये जो अमेंडमेंट, इसकी वजह एक ही है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी बहुत ग्रोथ कर रहा है, और जब जब इकोनॉमी ग्रोथ करता है तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पूरे कंट्री को जरूरत होती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने, अब पहले 2 अटेम्प्ट होते थे साल में, अब 2 नहीं बल्कि 3 अटेम्प्ट ले आए हैं। 3 अटेम्प्ट जनवरी में, मई या जून, वो जो भी इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी, और सितंबर। अब साल में 3 बार आपको 3 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इससे नेचुरली क्या होगा, पहले ये होता था कि आप एग्जाम देते थे, अगर नहीं हुआ तो 6 महीने बाद आपको अटेम्प्ट आता था, लेकिन अब जो नया रिसेंट अमेंडमेंट आया, सीए इंस्टीट्यूट ने किया, अब आपको, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए तो केवल 4 महीने के बाद आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट मिल जाएगा। तो सीए बनने के लिए आपको साल में 2 की जगह 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, तो बड़ा फायदा है। ये मैंने एक डिफरेंस सिमिलरिटी बताई है कि जो आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट वो सब्जेक्ट सीए इंटरमीडिएट में किसी न किसी लेवल में आपको मिलते हैं। ये आप कंपैरिजन आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट एंट्री वालों को जो 2 सबसे बड़े फायदे, एक फायदा मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको 3 में से 1 एग्जाम देना ही नहीं पड़ता, मतलब 33% का तो वैसे ही डिस्काउंट हो गया। आपको केवल 2 इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा ये। और दूसरा, सीए इंटर के बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ना, वो ऑलरेडी बीकॉम में कहीं ना कहीं पढ़े हुए रहते हैं, तो आपको एक पहले से अनुभव रहता है इन सब्जेक्ट्स का, तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी सीए के कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, चाहे सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, पूरे एग्जाम्स हिंदी मीडियम में भी आप लिख सकते हैं। अब ये सीए बनने का टोटल एक मोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट है कि कितना रुपए लगता है, तो ये डिटेलिंग मैंने दे दी यहां पे।
टोटल 4 साल का जो कोर्स है उसमें 1,39,000 अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 के आसपास का पूरा खर्चा है, जिसमें सीए इंस्टीट्यूट में जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो कोचिंग क्लासेस आप लेते हैं, वो सब खर्चे, मतलब आप 35,000 रुपए पर एनम, एक साल का खर्चा केवल 35,000 रुपए। अब जरा सोचिए, जब आप सीए बन जाते हैं तो पहले ही साल आपका पैकेज जो लगता है वो लगभग 8 से 10 लाख का लगता है। तो कोई मतलब उसके आगे जो खर्चा है ये एकदम नहीं के बराबर है। अब एक सवाल ये आता है कि सर अगर हम सीए नहीं पास कर पाए तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इतने सारे ढेरों ऑप्शन है। देखो, सीए कोर्स में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल 2 साल की जो ट्रेनिंग मिलती है उसके दम पर आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो जाता है, और उस नॉलेज के बेस पर आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। आप किसी फर्म में, कोई कंपनी में आप अकाउंट ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। आपका टैक्सेशन का आपको काम सीखने मिलता है यहाँ पे, तो आप इनकम टैक्स या जीएसटी की प्रैक्टिस खुद की स्टार्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, तो ये सब चीजें इसमें काम आती है। आप अकाउंटिंग का कंसल्टेंसी कर सकते हैं, कई सारी फर्म के आप अकाउंटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग का पैशनेट है आप, तो आप कॉमर्स टीचर बन जाइए, आप 11-12 पढ़ाइए, आप ग्रेजुएशन पढ़ा सकते हैं तो कॉमर्स टीचर बन सकते हैं, आपका नॉलेज नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। या बेसिकली जो सीए का कोर्स है वो पूरे बिजनेस में जितने कानून लगते हैं वो सब चीजों की आपको जानकारी देता है, तो आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस का कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। ये कंप्लीट डिटेल है एक्सेल ऑफिस की, तो यहां पर आकर भी आप मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, ये आपके और भी कोई दोस्त यार जो सीए के बारे में सोच रहा है, जानने की इच्छा है और सीए करना चाहता है, तो उसको तुरंत बताइए।